तेल से कर लेते हैं। और तनिया जी, जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, जहाँ पर 3 हफ्ते की तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत 6 से 7% नीचे शुरू हुई है। 2 दिन यहाँ पर हमने कोई अटैक यूएस की तरफ से आता हुआ नहीं देखा है, कोई ट्वीट वगैरह नहीं है, एक्शन है और मार्केट्स ने उसी के ऊपर काफी प्रॉफिट टेकिंग ले ली। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, आप उसको कोई पैमाना बोलिए, बैरोमीटर बोलिए, जो भी है, सीधा सीधा ये है कि जो तेल की कीमतें हैं उसका सीधा संबंध जो है अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है उससे है। बाजार को लगने लगा था पिछले 2-3 दिन से कि भाई बातचीत हो रही है, खबरें निकल करके आ रही थी, कुछ मैसेजेस गए हैं, कुछ ईरान के नए सुप्रीम लीडर की तरफ से कुछ जो है संकेत निकल के आए हैं और इधर जो है हमले जो है एक दूसरे के ऊपर पिछले 48 घंटे के अंदर थम गए हैं। तो बाजार की रीडिंग ये आ रही है कि लगता है बातचीत हो रही है। ये तो सभी जानते हैं कि अमेरिका वहां से निकलना चाहता है, डेस्परेट है, और ईरान को भी लगता है कि ठीक है, समय अच्छा है, डील कर लेनी चाहिए। तो उसी का ये नतीजा आपके सामने आ रहा है। और अगर 1-2 दिन के अंदर जैसा कि खबरें हैं कि शायद कुछ फॉर्मल बातचीत हो रही है, इसकी कुछ एक सरकारी पुष्टि हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कीमतें और नीचे जाएंगी। आज जो भी कीमत है उसका डिमांड एंड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है। हालांकि जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है वो 80% जो है वो मिडिल ईस्ट या गल्फ की सिचुएशन से है, उसमें 20% जो है ब्लैक सी अर्थात यूक्रेन, रशिया के जो जहाज निकलते हैं वो भी सब उसमें शामिल हो गया है। ये एक नई चीज है। तो 80+20, तो दोनों जियोपॉलिटिकल जो थिएटर्स हैं वहां पे क्या होता है वो कीमत में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अभी जो रिफ्लेक्शन है वो ईरान और अमेरिका को लेकर के ज्यादा है, वो कीमतों में रिफ्लेक्ट किया है। और मुझे ऐसा लगता है चूंकि अमेरिका में चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, छुट्टियों का मौसम शुरू हो चुका है और ट्रम्प साहब डेस्परेट है कि ये जो एमओयू साइन हुआ है ये पीस डील में तब्दील हो जाए। ये दिख रहा है साफ। अगर ऐसा है और तो ईरान को भी समझ में आता है कहीं ना कहीं उसके साथ जाना ठीक रहेगा। हालांकि वो बहुत टफ नेगोशिएशंस कर रहा है और वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए ट्रम्प साहब, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो डील चाहते हैं, वो वहां चाहते हैं वो वहां से निकले। तो इसीलिए बाजार थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक। तो अब उसी पर नजर रखनी है कि दोनों की नेगोशिएशन बातचीत में क्या होता है। अगर बातचीत होती रहती है कीमत नीचे जाएगी, बातचीत रुक जाती है, बमबारी फिर शुरू हो जाती है, कीमत ऊपर जाएगी। आप उसको बैरोमीटर बोलें या और कोई पैमाना बोलें, अब उसी पर नजर रखना है कि होता क्या है और कीमत जो है उसी हिसाब से ऊपर, उसी हिसाब से नीचे। तो ये ऊपर नीचे का खेल जो है अभी रोलर कोस्टर बोलिए या कुछ भी इसको बोलिए, ये अभी चलने वाला है। और जैसे आप पहले भी कहते रहे हैं तनुजा जी कि एक जो रेंज है वो यहाँ पर शायद 75-95 जैसी बनती हुई दिख रही है। अब जिस तरह से ये $10 की मूवमेंट हम 2-3 दिन में ही आता हुआ देख लेते हैं, यहाँ से अब आपको क्या लगते हैं प्राइसेस? मनीषा, अच्छा आपने प्रश्न किया। जिस तरह के हालात हैं और जिस हिसाब से नेगोशिएशंस होती हैं, ट्रम्प साहब का टेम्परामेंट सब जानते हैं, ईरान तुरंत उसका जवाब देता है। तो इसलिए आज की तारीख में जो अभी का माहौल है उसमें जो रेंज है काफी बड़ी रेंज है, बहुत अच्छी नहीं लगती है। ऐसे लगता है कोई नासमझ आदमी इसकी बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में जो रेंज है वो $80 से लेकर के $115 पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस हिसाब से नेगोशिएशन होती हैं नहीं होती हैं, टेम्परामेंट दोनों साइड का है, दोनों साइड जिस तरह की जब बातचीत करते हैं, तो हालांकि ये बड़ी रेंज लगती है और बड़ी अजीब सी लगती है, अनप्रोफेशनल लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आज की तारीख में जो रेंज है वो $80 से लेकर के और 115, 80, इसलिए कि अगर जो बातचीत होती है कुछ सामने निकल के आता है तो बाजार तैयार है $80 पे जाने के लिए तुरंत, बहुत तेजी से। लेकिन अगर जो दोबारा बमबारी करते हैं, ये धमकी ट्रम्प साहब देते रहते हैं, अगर उसको जो है वो अमली जामा पहना देते हैं तो तुरंत कीमत जो है 115 भी हो सकती है। तो आज की रेंज बड़ी अजीब लग रही है, बड़ी अनप्रोफेशनल लग रही है, लेकिन ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है कि दोनों साइड का टेम्परामेंट और टेम्पर इस तरीके का है, अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए इसको कोई विकल्प नहीं है मेरे पास इसके अलावा कि रेंज जो है वो $80 से लेके 115 की रखे। अब उसी बैरोमीटर पर नजर रखिए, बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, बमबारी हो रही है या नहीं हो रही है। कोई भी आदमी जो थोड़ा सा इसको समझता है तुरंत जो है कीमत को डिकोड कर लेगा। पॉइंट टेकन। मिस्टर तनुजा, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली काफी